ये है हमारा चैप्टर 11 अलजेब्रा और हमारा लेक्चर है 203। मैथ्स में हम आपकी एक्सरसाइज 11.5 के क्वेश्चन 2 पे थे, जो कि एनसीईआरटी में है आपका पेज 241। क्वेश्चन 2 में थे कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। एक टेबल बनी हुई है, पहली टेबल में ऐसे इक्वेशन लिखी हुई है, दूसरी टेबल में वैल्यू ऑफ वेरिएबल है और तीसरे में लिखा है इक्वेशन सेटिस्फाइड यस और नो। आपको जवाब देना है इक्वेशन सेटिस्फाइड यस या नो। ठीक है, सो ये इक्वेशन है, यहाँ वैल्यू डालनी है और आपको इक्वेशन सेटिस्फाइड यस और नो। सो कैसे करेंगे आंसर? 4L इज इक्वल टू 20, ये है आपकी इक्वेशन। ठीक है, सो इसको कैसे करेंगे? इस साइड वाले को LHS कहते हैं, इस साइड वाले को RHS। तो LHS चेक करेंगे, LHS इज इक्वल टू 4L। L की वैल्यू क्या है? 80। सो यहाँ L की जगह डालेंगे 80। जब आप इसकी जगह ये डाल रहे हो, जब कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, तो 4 मल्टीप्लाई 80, 4 8 जा 32 और 0। सो क्या आया? 320 आया। ठीक है, LHS क्या आया? 320 और RHS क्या है? 20 है। तो गलत आंसर है ना, यहाँ इसका आंसर क्या आना चाहिए था? 20। तो कह रहा है इक्वेशन सेटिस्फाइड यस और नो, सो आंसर है नो। ठीक है, सो ई का आंसर क्या होगा? नो। सो यहाँ हम ई के सामने नो लिख देंगे। ये देखो ई है, सो ये है नो। ठीक है, इसके बाद F चेक करते हैं। F 4L इज इक्वल टू 20, L इज इक्वल टू 5। ठीक है, फिर से चेक करना है। सो आंसर 4L इज इक्वल टू 20, सो LHS 4L इज इक्वल टू 4L, L की जगह क्या डालेंगे? 5। ठीक है, सो 4 5 जा 20। सो ये क्या आया? RHS। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आया? 20 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? यस, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। यस। ठीक है, F G B प्लस 5 इज इक्वल टू 9, B इज इक्वल टू 5। ठीक है, B प्लस 5 इज इक्वल टू 9, B इज इक्वल टू 5। सो B प्लस 5 इज इक्वल टू 9, B इज इक्वल टू 5। सो LHS B प्लस 5 है, B की जगह क्या डालना है? 5। सो 5 प्लस 5, सो क्या है आंसर? 10। सो इसका आंसर 9 है, इसका मतलब नो, B इज इक्वल टू 5 नहीं है इसकी वैल्यू। सो आंसर आएगा नो। ठीक है, सो इसका आंसर है नो। और इसका आंसर है 4, इसका यस था, 4L इज इक्वल टू 20। सो F का आंसर यस। ठीक है, सो इस तरह से सबके आंसर निकाल के हमें यस नो लिखना है। सो अब हम FG देखा, अब हम H देखेंगे। ठीक है, सो H B प्लस 5 इज इक्वल टू 9, B इज इक्वल टू 9। ठीक है, सो अब LHS B प्लस 5, B क्या है? 9। सो 9 प्लस 5 14। सो यहाँ देखो ये 9 है जबकि आंसर है 14। सो आंसर क्या है? नो। फिर I B प्लस 5 इज इक्वल टू 9, B इज इक्वल टू 4 डालना है। ठीक है, सो LHS है B प्लस 5, सो 4 प्लस 5 9। सो आंसर क्या होगा? ये 9 है, सो आंसर है यस। ठीक है, सो H और I नो और यस। सो ये H है नो
और आई है यस, ठीक है। फिर जे, ये हमारा एच और आई था। तो अब हम जे देखेंगे। जे h माइनस 8 इज इक्वल टू 5, h इज इक्वल टू 13, ठीक है। सो h माइनस 8 इज इक्वल टू 5, h इज इक्वल टू 13। सो LHS h माइनस 8, h क्या है 13, सो 13 माइनस 8 क्या होगा 5। सो ये देखो 5 आया, सो इसका मतलब क्या होगा यस h इज इक्वल टू 13 सॉल्यूशन है। फिर k, h माइनस 8 इज इक्वल टू 5, h माइनस 8 इज इक्वल टू 5, h इज इक्वल टू 8, ठीक है। सो LHS h माइनस 8, सो 8 माइनस 8 0, ठीक है। सो LHS RHS क्या आया 0, सो नो। फिर L, h माइनस 8 इज इक्वल टू 5, h इज इक्वल टू 0, सो LHS क्या है h माइनस 8, h की जगह क्या डालना है 0 माइनस 8, सो 0 माइनस 8 क्या होगा माइनस 8। सो देखो 5 है, सो नो। M, p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो LHS p प्लस 3, सो 3 प्लस 3 6, सो आंसर पर 1 आ रहा है। देखो ये चालू किया, p की वैल्यू डाली, आंसर 1 आ रहा है, पर यहाँ 6 है, सो नो। अब n देखते हैं। p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1। अच्छा अब यहाँ देखो जो हमने फाइंड किया उस सब के आंसर्स लिखते हैं। j, ठीक है। सो j है आपका यस, j यस है, ठीक है। k नो है, l भी नो है, m भी नो है, l नो, m नो, l नो, m नो, ठीक है। अच्छा अब n है, सो p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1, सो LHS क्या है p प्लस 3, ठीक है। सो p की जगह क्या डालना है 1, सो 1 प्लस 3, सो 1 प्लस 3 क्या होगा 4, ठीक है। सो देखो इसका आंसर 1 है बट 4, सो नो। 1 आना चाहिए आंसर पर 4 आया। फिर O, p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो LHS p प्लस 3, सो p की जगह क्या डालना है 0, सो 0 प्लस 3, सो 3। सो देखो इसका आंसर 1 आना चाहिए पर 3 आया, सो नो, ठीक है। सो मतलब ये वाली वैल्यू डालनी है और फिर चेक करना है। तो अगर ये वैल्यू आती है इक्वल टू के बाद वाली तो यस, नहीं आती है तो नो, ठीक है। सो n है नो, o भी नो है, ठीक है। n नो है और o भी नो है। अच्छा आप p q देखेंगे, सो p और q, सो p q,
p है, p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू -1, ठीक है। सो LHS p प्लस 3, सो p की जगह -1 डालेंगे, -1 प्लस 3, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गए 2, सो 3 में से 1 गए 2 बचे। सो इसकी वैल्यू तो 1 है और आंसर क्या आया 2, सो नो। मतलब p इज इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। बोल रहा है कि p इज इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन है, तो जब हमने p की जगह -1 डाला तो आंसर कुछ और ही आया, सो नो, सो नो। फिर p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू -2, ठीक है। सो Q p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू -2, सो LHS p प्लस 3, p की जगह क्या डालेंगे -2, सो -2 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गए 1, सो देखो आंसर 1 ही आया, तो इसका मतलब क्या हुआ यस, ठीक है। सो कि हाँ ये सॉल्यूशन है, सो यस। तो सिंपली आप कैसे चेक कर सकते हो, क्या करना है, ये जो ये साइड है लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें ये वैल्यू डाल दो वेरिएबल की, और अगर आंसर RHS से मैच होता है सो यस, और नहीं होता है तो नो, सिंपल। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन, शो दैट द अदर वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्यूशन को पिकअप करो, ये जो सॉल्यूशंस हैं इसमें से सॉल्यूशन उठाओ और इन इक्वेशन के बाजू में जो सॉल्यूशंस हैं उसमें से पिकअप करो और दिखाओ कि बाकी वैल्यूज सेटिस्फाई नहीं करती हैं। तो आप बहुत डरो नहीं कि क्या पूछ लिया है, क्या बोल रहा है, सिंपल सी चीज बोल रहा है, पिक आउट द सॉल्यूशन, इसमें से सॉल्यूशन निकालो इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन, शो दैट अदर वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। मतलब देखो 5m इज इक्वल टू 60 ये इन्होंने इक्वेशन दी है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ m के 4 सॉल्यूशंस दिए हैं, 10, 5, 12, 15। कह रहा है बताओ कि m का सही सॉल्यूशन कौन सा है और गलत सॉल्यूशन भी बताओ, सब बताओ। जैसे यहाँ देखो इन्होंने यहाँ आपको जैसे ये इक्वेशन दी थी और यहाँ इन्होंने एक ही वैल्यू दी थी और उस एक वैल्यू को ही चेक करना है, पर यहाँ इन्होंने क्या किया है, यहाँ इन्होंने एक इक्वेशन की 4 वैल्यूज दी हैं, चारों को चेक करो, बोलो गलत कौन सी है सही कौन सी है, दोनों बताओ। सो क्वेश्चन 3 का A, ठीक है। सो क्वेश्चन 3, पिक आउट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को पिक आउट करना है, ठीक है। सो A 5m इज इक्वल टू 60, सो 10, 5, 12, 15, ठीक है। सो आंसर एक बारी m इज इक्वल टू 10 डालो, फिर 5 डालो, फिर 12 डालो, फिर 15। सो m इज इक्वल टू 10 डालेंगे, ठीक है। m की जगह क्या डालेंगे 10। सो LHS 5m, मतलब इक्वेशन यही है, ठीक है। सो m की जगह क्या डाला 10, सो 5 10 जा 5, कोई भी साइन नहीं है तो 5 मल्टीप्लाई 10, 5 10 जा 50। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेटिस्फाई, मतलब ये जो वैल्यू है 10 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ 60 आना चाहिए, 50 आंसर आ रहा है। सो इट डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन, इट डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन, ठीक है। अच्छा अब m की जगह 5 डालना है, m की जगह 5। सो LHS इज इक्वल टू 5m, सो m की जगह 5 डालोगे, सो 5 5 जा 25। सो देखो इसकी वैल्यू 60 है और ये 25 है, सो इट डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन, सो इट डज नॉट
satisfy equation. m इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। सो m की जगह यहाँ 12 डालोगे तो LHS इज इक्वल टू 5m, m की जगह 12, सो 5 12 जा 12 5 जा 60। सो देखो इसका आंसर 60 आ रहा है। सो इट सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो आंसर 60 मिला। अब m की जगह क्या डालेंगे 15। सो m की जगह 15 डाला। सो यहाँ फिर से LHS 5m 5 15, सो 15 5 जा 75। सो इट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है। सो अब यहाँ देखो ध्यान से, m की वैल्यू 10 रखी तो 50 आया, पर 60 आना चाहिए था, तो डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन, मतलब इसने सेटिस्फाई नहीं किया। फिर m की जगह 5 रखा तो 25 आया, तो 60 आना चाहिए था, इट डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन, इसने भी नहीं किया। फिर m की जगह 12 रखा, सो 12 रखा तो आंसर क्या आया 60 आया, तो इसने किया। फिर m की जगह क्या रखा, m की जगह रखा हमने 15, ठीक है। m की जगह हमने 15 रखा, 60 था, सो नहीं किया, ठीक है। सो 12 करने पे किया। सो देखो यहाँ पे इट सेटिस्फाई, 60 पे सेटिस्फाई हो रहा है। सो m इज इक्वल टू 12 इज द सॉल्यूशन। सो अब b नंबर देखेंगे, n प्लस 12 इज इक्वल टू 20, 12 8 20 0, ठीक है। सो आंसर LHS इज इक्वल टू n प्लस 12, ठीक है। सो ये लेफ्ट हैंड साइड n प्लस 12 है, सो n की जगह पहले क्या डालेंगे 12 डाल के देखते हैं। सो n की जगह 12 डाल के देखते हैं। सो 12 प्लस 12, ठीक है। n की जगह 12 डाला, सो 12 प्लस 12 24, ठीक है। सो इट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। फिर n इज इक्वल टू 8 डालेंगे। सो LHS क्या है, LHS है n प्लस 12, सो n की जगह 8 प्लस 12, सो क्या आया आंसर 20। सो देखो आंसर 20 आया, सो यस इट सेटिस्फाई द इक्वेशन, यस इट सेटिस्फाई द इक्वेशन। फिर n इज इक्वल टू 20 डालेंगे, LHS इज इक्वल टू n प्लस 12, सो 20 प्लस 12, सो 20 प्लस 12 क्या होगा 32। सो नो इट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। फिर n इज इक्वल टू 0 डालेंगे, ठीक है। सो LHS इज इक्वल टू n प्लस 12, सो 0 प्लस 12, सो 12, सो नो इट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है। सो यहाँ देखो n की जगह 12 डाला, सो 24 आया, सो ये नहीं किया, ठीक है। इसने सेटिस्फाई नहीं किया। फिर n की जगह 8 डाल के देखा, मतलब यहाँ डाल रहे हो, हाँ इस बाजू डाल रहे हो। सो n की जगह 8 डाल के देखा, सो आंसर देखो 20 ही आया, जो है वही आया। सो यस आंसर है यस, सो यस इट सेटिस्फाई द इक्वेशन। 20 फिर 20 डालना है n की जगह, सो यहाँ n की जगह आपने 20 डाला, सो 20 प्लस 12 32, सो नो, ठीक है। फिर 0 डाला n की जगह, सो 0 प्लस 12 12, सो नो,
ठीक है। सो इस तरह से इक्वेशन सेटिस्फाई सिर्फ इसने किया और किसी ने नहीं किया। ऐसे ही होगा, एक ही सॉल्यूशन होता है। देखो किसी भी इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होता है, बहुत सारे सॉल्यूशन नहीं हो सकते, ठीक है। फिर इसके बाद है सी नंबर। इस तरह से आपको चेक करना है, ठीक है। सी नंबर p माइनस 5 इज इक्वल टू 5, फिर 0 10 5 कॉमा -5। तो ऐसे इन्होंने 4 इक्वेशंस दी हैं, 4 सॉल्यूशंस दिए हैं, 0 10 5 -5। सो सबकी जगह रख के देखेंगे। सो आंसर सी है, सॉरी। सो आंसर LHS इज इक्वल टू p -5, ठीक है। सो p की जगह क्या डालेंगे, 0 डाल। सो p इज इक्वल टू 0। सो 0, p की जगह 0 -5। 0 में से -5 गया तो -5, ऑब्वियसली 0 माइनस एनीथिंग माइनस दैट थिंग ओनली, सो -5। सो इट डज नॉट सेटिस्फाई। 5 है, सो इट डज नॉट satisfy the equation. So p is equal to 10 है, तो LHS है p -5, तो p की जगह डालेंगे 10। सो 10 -5, सो आंसर क्या आएगा, 5। सो देखो आंसर 5 आया। सो इट सेटिस्फाई द इक्वेशन, इट satisfy the equation। फिर p इज इक्वल टू 5 है, सो LHS है p -5, 5 -5, सो 0। सो आंसर 0 है, सो इट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। लास्ट है p इज इक्वल टू -5। सो LHS है, p की जगह -5 डालोगे, माइनस माइनस प्लस, 5 + 5 10, साइन माइनस की। सो -10 आया। सो इट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो क्या किसने सेटिस्फाई किया खाली इक्वेशन को, p इज इक्वल टू 10 ने, ठीक है। सो इसी ने ही सेटिस्फाई किया, बाकी किसी ने सेटिस्फाई नहीं किया। सो दिस वाज योर सी नंबर। अब देखते हैं डी नंबर। q/2 इज इक्वल टू 7। सो 7 2 10 14। सो आपको एक एक करके वैल्यू डालनी है। आंसर q इज इक्वल टू 7 डालना है, फिर 2, फिर 10, फिर 14। सो पहले q इज इक्वल टू 7 डाल के देखते हैं, ठीक है। सो LHS q/2, q की जगह डालेंगे 7/2, ठीक है। सो देखो इसकी वैल्यू तो 7 ही है और आपका आंसर 7/2। सो क्या हुआ, नो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है। फिर q इज इक्वल टू 2, LHS है q/2। सो 2 की वैल्यू डालो। सो 2/2। सो 2 1 जा 2 1 जा। सो आंसर क्या आया, 1। सो इसका आंसर 1 आया, इसमें वैल्यू डाली तो, पर यहाँ क्या है 7। सो नो। फिर q इज इक्वल टू 10 डालेंगे, फिर LHS q/2, q की जगह 10 डालेंगे। सो 10/2, 2 1 जा 2 5 जा। सो आंसर 5 आया, ये 7 है। सो नो। फिर q की जगह 14 डालेंगे। सो LHS है q/2, सो 14/2, ठीक है। 2 1 जा 2 7 जा। सो आंसर आया 7।
सो देखो आंसर 7 आया। सो इसका मतलब q इज इक्वल टू 14 सेटिस्फाई करता है। सो यस, सो इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। देखो 7 रख के देखा तो नहीं करता है, 2 रख के देखा तो फाइनली ये आंसर कहाँ मिला हमको, 14 रखने पे मिला। ठीक है, सो ये नहीं करता है, ये नहीं करता है, नहीं करता है और ये करता है, इक्वेशन सेटिस्फाई। ठीक है, इसके बाद ई नंबर, ई r माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 8 0। ठीक है, सो फिर से आंसर r की जगह 4 डालेंगे, फिर r की जगह -4 डालेंगे, फिर r की जगह 8 डालेंगे और r की जगह डालेंगे 0। ठीक है, सो r की जगह 4 डालेंगे, सो LHS r माइनस 4, सो r की जगह 4 डालेंगे, सो 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 क्या होगा, 0 आया। सो देखो आंसर 0 आया। सो यस, इट सेटिस्फाई द इक्वेशन, यस। फिर r की जगह -4 डालेंगे। ठीक है, सो LHS r माइनस 4, सो r की जगह -4 डालेंगे, -4 माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 4 8 साइन माइनस की। सो देखो आंसर -8 आया, ये 0 है, सो नो। सो r इज इक्वल टू 8। अब LHS इज इक्वल टू r माइनस 4, सो फिर से r की जगह 8 डाल देंगे, सो 8 माइनस 4, सो 8 माइनस 4 क्या होगा, 4। सो यहाँ देखो 0 आया, यहाँ 4 आया है, सो नो। फिर से LHS में क्या बोल रही हूँ, ये वाली, ये साइड को LHS बोल रही हूँ। सो r माइनस 4, सो r माइनस 4 डालेंगे, सो r की जगह 0 डालो, सो 0 माइनस 4, 0 में से -4, सो -4 बचा। सो देखो आंसर क्या आया, 0 ही आया, सो नो। सो बताओ कौन सी इक्वेशन है, सो कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। सो जहां आपने 4 रखा, सो 4 सॉल्यूशन करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, सो ये था हमारा ई नंबर। अब एक एफ नंबर भी रहा, सो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 3 पूरा। सो एफ नंबर देखते हैं, एफ नंबर, सो एफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 2, -2 0 2 4। ठीक है, फिर से LHS इज इक्वल टू x प्लस 4। अच्छा, एक एक वैल्यू, पहले x की जगह -2 रखेंगे, फिर x की जगह 0 रखेंगे, फिर x की जगह 2 रखेंगे, फिर x की जगह 4 रखेंगे। ठीक है, सो x की जगह -2 रखेंगे, सो -2 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गए, 2 बचे। सो देखो आंसर 2 ही आया, सो यस। ठीक है, सो आप -2 रखोगे, सो सही है। अब x की जगह 0 रख के देखो, x की जगह क्या रखेंगे, 0। सो LHS इज इक्वल टू x प्लस 4, x की जगह 0 रखेंगे, सो 0 प्लस 4 4। सो x की जगह हमने 0 डाला, सो आंसर 4 आया, सो नो। नहीं मिला ना आंसर। अब हम x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे 2, इसकी जगह 2 रखो। सो LHS x प्लस 4, सो 2 प्लस 4 क्या आया, 6। सो देखो आंसर 2 आना चाहिए, क्या आया, 6, सो नो। फिर x इज इक्वल टू 4 रखो, तो LHS इज इक्वल टू x प्लस 4। सो x की जगह 4 रखो, सो 4 प्लस 4 8। सो आंसर देखो यहाँ 2 है, हमारा 8 आया, सो नो। x इज इक्वल टू 4 भी पॉसिबल नहीं है, नो। सो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो x इज इक्वल टू -2 ही पॉसिबल है। ठीक है, सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इज द पॉसिबल। -2, x की जगह -2 रखोगे तो ही पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे क्वेश्चन 4। सो क्वेश्चन 4 का ए,
complete the table and by inspection of the table find the solution of the equation m plus 10 is equal to 16। क्वेश्चन क्या है कि ये सारी टेबल कंप्लीट करो, टेबल कंप्लीट करने के बाद m प्लस 10 इज इक्वल टू 16 का ऑप्शन ढूंढो। m प्लस 10 इज इक्वल टू 16 किसको सेटिस्फाई करता है? बाय इंस्पेक्शन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, मतलब m की जगह 1 रखो, m की जगह 2 रखो, एंड बाय इंस्पेक्शन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, इन सब में एक एक वैल्यू डाल के देखो और देखो किसके साथ मैच करता है, मतलब कहाँ पे आपको 16 मिलता है वो चेक करना है। ठीक है, सो अब ये वाली टेबल भी कंप्लीट। अच्छा, इसको अभी आप सही सॉल्यूशंस डाल देना, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा 12, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आया 8, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आया 10, यहाँ पे 14, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आया 4 आया, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आया -2 आया। ठीक है, सो इस तरह से सब में वैल्यूज डाल के आपको चेक करना है। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन 4a कंप्लीट द टेबल, टेबल कंप्लीट करनी है, मतलब एक बारी m की वैल्यू डालो 1 तो देखो आंसर 16 आ रहा है, फिर 2 की डालो 3 की डालो, सो इस तरह से चेक करनी है टेबल। सो क्वेश्चन 4 है कंप्लीट द टेबल। सो m प्लस 10 इज इक्वल टू 16। ठीक है, सो पहले m इज इक्वल टू 1 रखेंगे। ठीक है, m की जगह 1 रख के देखो, सो m की जगह 1, सो LHS इज इक्वल टू m प्लस 10, सो 1 प्लस 10, सो आंसर आया 1 प्लस 10 क्या आया 11, सो आंसर 16 आया, सो नो। ठीक है, इसके बाद m इज इक्वल टू 2 रख के देखना है, सो LHS इज इक्वल टू m प्लस 10, सो 2 प्लस 10 12, आंसर आया 16, सो नो। फिर m इज इक्वल टू 3 रख के देखेंगे, सो LHS m प्लस 10, सो 3 प्लस 10 13, सो आंसर आया 16, नो। फिर m इज इक्वल टू 4 रखोगे, मतलब कह रहा है टेबल में चेक करो कि भाई 16 आंसर किस में आता है। m इज इक्वल टू 4, सो LHS इज इक्वल टू m प्लस 10, सो 4 प्लस 10 14, आंसर आया 4, नो नहीं आया। सो m इज इक्वल टू 5, LHS इज इक्वल टू 5 प्लस 10, सो m की जगह 5 डाला, सो 15, सो नो। ठीक है, फिर m इज इक्वल टू 6 डालो, सो LHS इज इक्वल टू m प्लस 10 इज इक्वल टू 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16, सो यस, देखो 16 आंसर मिला ना, सो m इज इक्वल टू 6 पे आंसर मिला। सो कह रहा है कंप्लीट द टेबल, सो यहाँ टेबल कंप्लीट करनी है, आपको 16 लाना है। सो जब आपने m प्लस 10 रखा तो 11 आया, फिर ये रखा 2 रखा तो 12 आया, 3 रखा तो 13, फिर 14 15 और 16। सो यहाँ देखो 16 मिल गया ना, बस फिर यहीं एंड कर देते हैं, 16 मिल गया तो। सो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब क्या रखने से 16 मिला, सो m इज इक्वल टू 16, सो m इज इक्वल टू 16 इज द, m इज इक्वल टू 6, सॉरी m की जगह 6 रखा ना, सो m इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4 का बी। ठीक है, सो क्वेश्चन 4 का बी देखते हैं। क्वेश्चन 4 का बी, कंप्लीट द टेबल, यहाँ पे भी टेबल कंप्लीट करनी है और बताना है 5t इज इक्वल टू 35। ठीक है, सो यहाँ देखो इन्होंने t क्या दिया है 3 से दिया है, देखो 3 4 5 6 7 ऐसे इन सब के लिए चेक करना है। सो सबसे पहले t को 3 के लिए चेक करते हैं, t इज इक्वल टू 3, सो 5t, सो 5t इज इक्वल टू 5, t क्या है 3, 5, सो 5 3 जा 15, सो इसका आंसर 15 आया। फिर t इज इक्वल टू 4,
4 टी की जगह 4 डालेंगे, सो 5 4 जा, ठीक है 20। फिर टी की जगह 5 टी की जगह 5 5 जा 25। टी की जगह 6 5 टी 6 5 6 जा 30। टी की जगह 7 5 टी 5 7, सो 5 7 जा 35। सो देखो 35 मतलब टी इज इक्वल टू 7, 5 7 जा 35, सो टी इज इक्वल टू 7 पे आपको आंसर मिलता है 35। सो बाकियों पे मिला 15 20 25 30 35, 15 20 25 30 35। सो कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन, तो कौन सी सॉल्यूशन 35 कब मिल रहा है, t इज इक्वल टू 7 पे। सो t इज इक्वल टू 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। सो t इज इक्वल टू 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से एक और है, C complete the table and find the solution of equation z upon 3 is equal to 4। अच्छा, इसमें देखो मैंने यहाँ तक ही आंसर्स फाइंड किए हैं, जहाँ मुझे यहाँ इसमें मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ 7 8 9 10 का आपको आंसर फाइंड करना है। मतलब m की जगह 7 डालना, m की जगह 8, m की जगह 9, m की जगह 10। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ यहाँ पे, ये 7 8 9 10 मैंने छोड़ा है, ये आप करना। और यहाँ पे मैंने 8 9 10 11 मतलब t की जगह 8 डालना, t की जगह 9, t की जगह 10, t की जगह 11, सो ये भर देना, ठीक है। सो यहाँ पे ये 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4, ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4 और ये 4, इन 4 की वैल्यू डालो और आंसर लिखो, ठीक है। ये होमवर्क है, पूरा करना, काफ़ी कामचोर लोग हैं जो नहीं करते हैं। अच्छा, सेम अब यहाँ देखो C है, complete the table and find the solution of equation z upon 3 is equal to 4 using the table, ठीक है। सो आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है और सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो C इस बारी डिवाइड वाला है, ठीक है। और पहले प्लस था, मल्टीप्लाई था, अब डिवाइड। सो C पे C complete the table and find the solution of equation z upon 3 is equal to 4, ठीक है। सो z upon 3 is equal to 4 का सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो z क्या है आपका, देखो z की जगह पहले देखो इन्होंने 3 का तो दिया ही हुआ है, देखो 3 का तो उन्होंने दे दिया है, 8 पे ये, 9 पे ये, 10 पे ये। अब 11 12 13 14 15 16 पे फाइंड करना है, ठीक है। सो 11 रखते हैं, z की जगह क्या रखना है 11, ठीक है। z की जगह 11 रखेंगे। सो LHS है z अपॉन 3, सो z की जगह 11, सो 11 अपॉन 3। सो देखो ये 4 है, सो नो। फिर z की जगह 12 रखना है। सो LHS z अपॉन 3 मतलब 12 अपॉन 3, 12 डिवाइड 3 कट शॉर्ट करो। सो 3 1 जा 3 4 जा, सो 4। सो यहाँ देखो मिल गया, ये सॉल्यूशन है, मतलब z इज इक्वल टू 12 इज द सॉल्यूशन। पर उन्होंने बाकी भी फाइंड करने, 13 14 15 16 फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, इसको आपको 11 अपॉन 3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। 11 अपॉन 3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे 3 3 जा 9 2 बचा, ठीक है। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे 3 3 2, 3 इंटीजर 2 अपॉन 3, ठीक है। फिर z इज इक्वल टू 13, ठीक है। सो LHS इज इक्वल टू z अपॉन 3 मतलब 13 अपॉन 3। सो इसको कैसे लिखोगे फिर से 3 13, 3 4 जा 12 1, ठीक है। सो 3 4 1, ठीक है। फिर z इज इक्वल टू 14।
सो LHS है Z/3 14/3, ठीक है। सो 14/3, सो 3 4 जा 12, 2 बचा, ठीक है। सो 3 4 जा 12 प्लस 2। फिर Z यहाँ पे भी देखो 9 है, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। फिर Z इज इक्वल टू 15। सो LHS Z की जगह क्या डालना है, Z/3, सो 15/3, 3 1 जा 3 5 जा, सो 5 आया। सो ये भी 9, क्या चाहिए, 4 चाहिए। फिर Z इज इक्वल टू 16, Z इज इक्वल टू 16 में आपको आंसर निकालना है, ये होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। सो इस तरह से विद दिस आई एम एंडिंग आवर टुडेज लेक्चर। बहुत ही अच्छा, फाइनली लिख दो फाइंड द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, Z इज इक्वल टू 12। सो Z is equal to 12 is the solution of the equation, ठीक है। So with this I am ending today's lecture. Write each and everything properly and WhatsApp me the entire thing, ठीक है। बहुत ध्यान से करना, और जो होमवर्क दिए हैं प्लीज डू देम ऑल्सो। थैंक यू।